और इन 6 दशक से अधिक समय तक दादी से लेकर के पोते तक उसी नारे को लगा करके देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने किसके सारे पर कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। आप देश को मुसलमान और गैर मुसलमान के नाम पर, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के नाम पे बांटना चाहते हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन विभाजनकारी राजनीति करके देश के साथ धोखा कर रहा है, गद्दारी कर रहा है। इस माओवादी प्रवृत्ति को यह देश कभी स्वीकार नहीं करेगा। गरीबी हटाओ, ये 1970 के दशक में कांग्रेस ने नारा देश को दिया। गरीबी कभी हट नहीं पाई। कांग्रेस 6 दशक तक इस देश के अंदर, 6 दशक से अधिक समय तक उन्होंने देश के अंदर शासन किया और इन 6 दशक से अधिक समय तक दादी से लेकर के पोते तक उसी नारे को लगा करके देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का कार्य कर रहे हैं। सही मायने में अगर देखा जाए तो गरीबी हटाने और गरीब कल्याणकारी योजनाओं को ईमानदारी से प्रत्येक तबके को चेहरा देख करके नहीं, ईमानदारी के साथ बिना भेदभाव के हर व्यक्ति तक शासन की योजनाओं को, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को, जनधन अकाउंट से हो, फ्री राशन की सुविधा हो, 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर हो, हर घर में शौचालय बनाने का हो, हर घर में नल देने का हो, या फिर 4 करोड़ परिवारों को मकान देने का हो। अगर आप देखेंगे एक लंबी श्रृंखला है ये। 80 करोड़ लोग 4 वर्ष से लगातार फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 50 करोड़ घरों को, 50 करोड़ लोगों को, गरीब परिवारों को जनधन अकाउंट खोले गए। यानी आज़ादी के 70 वर्षों तक देश के अंदर सबसे अधिक समय तक कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने शासन किया। लेकिन ताजुब 50 करोड़ परिवार ऐसे थे जिनके पास अपने अकाउंट नहीं थे। चार करोड़ से अधिक परिवार ऐसे थे जिनके पास अपना आवास नहीं था। 60 करोड़ परिवार ऐसे थे जिनके पास उपचार के लिए संसाधन नहीं थे, दवा के लिए पैसा नहीं था। 2.5 करोड़ परिवार ऐसे थे जिनके घर में बिजली नहीं जल पाई थी आजादी के बाद भी। 10 करोड़ से अधिक परिवार ऐसे थे जिनके पास रसोई का गैस के कनेक्शन नहीं थे। इतने लोग अगर कांग्रेस के कुशासन के कारण देश के अंदर वंचित थे तो इसका दोषी कोई और नहीं, कांग्रेस और उसके साथ के सहयोगी हैं, उसके पार्टनर हैं, जिन्होंने देश की जनता जनार्दन को बदहाल रखा, नारा देते रहे। और इनके समय में जब कांग्रेस का ये परिवार सुपर पीएम बना हुआ था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने किसके सारे पर कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। आप देश को मुसलमान और गैर मुसलमान के नाम पर, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के नाम पे बांटना चाहते हैं। यह देश 1947 में एक विभाजन की त्रासदी को देखा है और तो इस देश को आभार व्यक्त करना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिनके कारण पिछले 10 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उभरे हैं, खुशहाल जीवन जी रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है। 50 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खुल करके दलाली और कमीशनखोरी बंद। 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ। 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना के रसोई गैस के सिलेंडर कनेक्शन पहुंच गए।
4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए और अगले 5 वर्ष के लिए 3 करोड़ नए लोगों को मकान देने का आश्वासन भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में किया है। 2.5 करोड़ परिवारों ने जिन्होंने कभी बिजली नहीं देखी थी, उनके घरों में बिजली पहुंच गई। हर घर नल की योजना साकार हो रही है। 12 करोड़ गरीबों के शौचालय बन गए। वास्तव में बिना भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। कभी मोदी जी ने यह नहीं कहा कि मैंने किया, उन्होंने कहा तो सबका विश्वास है और सबका प्रयास है। आज भी मोदी जी अपने चुनाव भाषण में इस बात को कहते हैं, जो सब कुछ मिला है इसका श्रेय मुझे नहीं, जनता जनार्दन को है, क्योंकि जनता जनार्दन ने अपने लोकतांत्रिक अधिकार की कीमत को समझा है, अपने वोट को सही जगह दिया तो उसका लाभ सही तरीके से मिल रहा है। लेकिन कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन विभाजनकारी राजनीति करके देश के साथ धोखा कर रहा है, गद्दारी कर रहा है। इनको जब भी अवसर मिला इन्होंने राष्ट्रीय हितों की अपूर्णीय क्षति की है और गरीब कल्याणकारी योजनाओं में डकैती डालने का काम किया है। कौन नहीं जानता, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय उत्तर प्रदेश के अंदर खाद्यान्न घोटाले हुए थे। दर्जन भर जिलों में आज भी सीबीआई इंक्वायरी चल रही है। इनसे जुड़े हुए लोग गरीबों का राशन हड़प कर जाते थे। जब 2017 में मुझे प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में दायित्व मिला था, इस दौरान मैंने स्वयं जब इस बात की जांच कराई थी, 30 लाख फेक राशन कार्ड पाए गए थे और ये फेक राशन कार्ड के नाम पे राशन निकलता था। राशन की सुविधा गरीब को नहीं मिलती थी, समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी को मिलती थी या उनके द्वारा प्रश्रय प्राप्त माफिया, ये सभी राशन हड़प जाते थे। आज मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण ई-पॉस मशीन 80,000 से अधिक राशन कोटे की दुकान में लग गई। डोर स्टेप डिलीवरी हो रही। 1 स्टेप डिलीवरी के माध्यम से एफसीआई गोदाम से सीधे कोटेदार के दुकान में जीपीएस मैपिंग के माध्यम से खाद्यान्न पहुंच रहा है और वहां से गरीब को, सभी को ई वेइंग के माध्यम से एक एक उसकी मॉनिटरिंग होती है। सही मायने में कहा जाए तो आज़ादी के बाद ये जो रिफॉर्म किया है, पहली बार देश के अंदर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस ये मोदी जी के कारण आया है और इसका सर्वाधिक लाभ गरीब को मिला है, किसान को मिला है, महिलाओं को मिला है, युवाओं को मिला है। इसलिए इंडी गठबंधन के किसी बहकावे में जनता जनार्दन को नहीं आना चाहिए और किसी को नहीं आना चाहिए। ये लोग परिवार के नाम पर भारत की राजनीति को अपने बपौती मान करके चले थे। जाति विभाजन के नाम पर सामाजिक वैमनस्यता इन्होंने पैदा करने का प्रयास किया। समाज में सामाजिक न्याय को तार तार करने का प्रयास किया। सामाजिक वैमनस्यता ये लोग पैदा करते हैं, आपस में लड़ाते हैं, वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करते हैं। ये देश कांग्रेस और उसके सहयोगी इंडी गठबंधन, चाहे वह समाजवादी पार्टी हो या अन्य उनके सहयोगी दल हों, इनकी इस मंशा को कभी स्वीकार नहीं करेगा। लोकसभा के प्रवर्तमान अभियान के दौरान जो चुनाव की प्रचार की प्रक्रिया चल रही है, पहले चरण के चुनाव संपन्न हुए हैं और मेरा अनुमान है कि अगले 6 चरणों में जो परिणाम आने वाले हैं, यह भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम से, उनके काम से जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा। कोई संदेह इसमें नहीं होना चाहिए और हम पूरे विश्वास के साथ जनता जनार्दन के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री मोदी जी फिर एक बार मोदी सरकार के लक्ष्य को और अब की बार 400 के लक्ष्य को प्राप्त करने में हम लोग सफल होंगे। हास्यास्पद है कि जो लोग इतने समय बाद अब ये कहते हैं कि एक झटके में गरीबी दूर कर देंगे, आपको लगता है? देखिए, यह एक बहुत खतरनाक प्रवृत्ति है। ये लोग गरीबी तो नहीं हटा पाए, लेकिन जिन्होंने अपनी मेहनत से मकान बनाए हैं, जमीन का प्लॉट लिया है, माताओं ने, बहनों ने अपने लिए जेवर बनाए हैं, कांग्रेस की कुदृष्टि अब उस पर पड़ी हुई है। ये धार्मिक स्थलों की संपत्ति पर, बहन बेटियों की, माताओं की स्वयं की संपत्ति पर और किसी ने अपनी मेहनत से, अपनी परिश्रम से
जो संपत्ति अर्जित की है, उस पर अब ये लोग डकैती डालने की कुछ सी चेष्टा का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की हमेशा से ये चाल रही है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज। ये इस प्रवृत्ति के ये लोग हैं, कार्य नहीं करना, परिश्रम नहीं करना, विभाजन के आधार पर सामाजिक वैमनस्यता पैदा करके परिवार के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, मत और मजहब के नाम पर विभाजन पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। इस माओवादी प्रवृत्ति को यह देश कभी स्वीकार नहीं करेगा। ये भारत को अपूर्णीय क्षति पहुंचाने की कुत्सित चेष्टा है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो में जो इस प्रकार की बात कही गई है, क्या कर रहे थे आप? 60-65 वर्षों तक देश में शासन करने का अवसर मिला था, क्या कर रहे थे? तब तो कुछ कर नहीं पाए, गरीबी से तब तो देशवासियों को उभार नहीं पाए। 2004 से 2014 के बीच में भी कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री थे, और पार्टी देश में शासन कर रही थी, तब भी आप कुछ नहीं कर पाए। और आज जब कार्य हो रहा है तो आप देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। देश की जनता लोकतंत्र में जनार्दन का स्वरूप है। वह कांग्रेस की इस विभाजनकारी मानसिकता को समझती है और उन्हें देश के नागरिकों की इस संपत्ति पर डकैती डालने की छूट नहीं देगी।